पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। 41 दिन नाथ साधना का आज 16वां दिन है। तो चलिए हम आज की साधना शुरू करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा जी को। संगीता मैम प्लीज। Thank you, Sumit. Namaste, all divine masters, beautiful masters. हम सब अब नाथ साधना के लिए बैठेंगे। तो सबसे पहले उसी तरीके से बॉडी को रब कर लीजिए, एक्टिव हो जाइए, ताकि हम नाथ साधना में पूरी जागरूकता के साथ बैठ सकें। अपनी बॉडी की होने वाली सेंसेशंस को देखते रहिए कि मेरे हाथ पैर जो सब में मूवमेंट है, सेंसेशंस है, इन सबको देखते रहिए। आराम से बैठ जाएंगे और सिर से लेके पैर तक एक बार अपने आप को देखेंगे, वॉच करेंगे। ठीक, सुखमय आसन और अपनी आंखों को, चेहरे को, बाहों को, नाक को, कान को, सारे सूक्ष्म अंगों को देखते रहिए। यही देह है जिसके भीतर हमारे सारे सूक्ष्म शरीर हैं। पूरे चेहरे के बाद नीचे गर्दन और फिर छाती, और छाती के भीतर जो नाजुक अंग हैं, जहाँ पर हम नाथ साधना से पूरे हार्ट, लंग्स को तरंगित करते हैं। फिर नाभि से नीचे भीतर के अंग है, किडनीज है, आंत है, आमाशय है, लिवर है, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, स्प्लीन, पेट की सारी मांसपेशियां, पीछे का पूरा कमर, जहाँ पर हमारे सारे सातों चक्र हैं, और हाथ और पैर जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट कर्म इंद्रियां हैं, इन सब की सेंसेशंस। मन सोचता है और प्राण हमारी फीलिंग्स बताता है और शरीर हमारे स्पंदन बताता है, और कारण शरीर हमें आनंद बताता है। महाकारण शरीर आनंद बताता है। आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस करके आराम की स्थिति में जितना लंबा हम ध्यान कर सके, उस स्थिति में अपने बेड पर, कुर्सी पर, नीचे आसन ले लीजिए और अब अपने प्राण शरीर के नजदीक आ जाइए, यानी कि दूसरा शरीर जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता, जैसे हमारी खुद की छाया होती है, इसी तरीके से वो प्राण शरीर भी हमारी छाया है। सांस बाहर से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को ले रही है, और जब सांस नीचे चला जाता है
शरीर के नीचे मेरुदंड के नीचे वाले हिस्से में पूरी कुंडलिनी जाग कर ऊपर की तरफ उठती है और सांस ऊपर उठते हुए उन सारे सातों चक्रों से होते हुए बाहर निकल जाता है। कुछ ही सेकंड में हम अपने पूरे शरीर को जागृत कर लेते हैं और फिर आन अपान सती यानी कि सांस आता है और जाता है। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा का लेन देन चलता ही रहता है। मन शरीर जो अनेकों विचारों से शून्य होने लगता है और मन के साथ कारण शरीर, इन दोनों शरीरों से जब हम छूट जाते हैं तब हम यहाँ पर भगवान कृष्ण की तरह आते हैं। न मन है न कारण शरीर है, बस हम तो अपनी ही धुन में यहाँ पर धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं। कर्म से अकर्म हो जाए, सारी चित्त की वृत्तियां खत्म हो जाए। महाकारण शरीर सबसे ज्यादा प्रसन्न, सबसे ज्यादा आनंद की स्थिति कि अच्छा इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उस चीज को समझ जाना, सभी को स्वीकार कर लेना, धरती के लिए प्यार उमड़ना, ये आनंद की स्थिति है। महाकारण शरीर प्रकृति की माँ की तरह हर पल सेवा के लिए आगे बढ़ना। महाकारण शरीर विश्व में शरीर जब हम हमारे चारों तरफ परम चैतन्य तत्व से जुड़ जाते हैं, जैसे समुद्र में अगर मटका है तो मटके के भीतर भी पानी है और बाहर भी पानी है, सेम उसी तरीके से हम भी शरीर की एक परत को लेकर उसके भीतर भी वही आत्मा है और बाहर भी वही परम चैतन्य है। ये दोनों एक ही है और जिस दिन मटका टूट जाता है उस दिन पानी पानी में मिल जाता है। सेम इसी तरीके से हम भी सिर्फ इस परत से अलग हैं। हम अनंत हैं, निर्वाण में शरीर। अनेकों अनेकों जन्मों को लेते हुए हम अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं और फिर हमें ये समझ आ जाता है कि हम यहाँ पर सिर्फ निमित्त मात्र अपना काम करने के लिए आए हैं और चले जाएंगे। जन्म और मृत्यु मेरे लिए एक खेल है। जैसे बचपन से बड़े होते हैं, बड़े होकर बूढ़े होते हैं और फिर से इस धरती पर आ जाते हैं, निर्वाण में शरीर। यहीं पर रहते हुए निर्वाण, पत्नी बनते हुए निर्वाण, माँ बनते हुए निर्वाण, पिता बनते हुए निर्वाण। हम सब भगवान हैं। कितने ही प्यार के साथ अपने शरीर के साथ
हम अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को उसके साथ एक हो रही है। और अब हम अपने उस संगीत के नाद के उस स्पंदन के महादेव और महादेवी को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। महादेव और महादेवी, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महाशिव, परमहंस योगानंद जी, सदानंद योगी और शक्ति के रूप में माँ सरस्वती, माँ और इन लोगों के जो इस लोकों में संगीत भरते हैं, उनके सभी डिवाइन म्यूजिकल मास्टर्स जो इस धरती को सुकून देते हैं, उन सबको हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। राम और सीता और उनका पूरा परिवार हनुमान जी के साथ नारद मुनि और सभी छोटे बड़े देवता। अब हम अपनी सांस के साथ आते हुए जाते हुए उसी के प्रति जागरूक रहेंगे। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। अपनी सांसों की उस ध्वनि को सुनेंगे जो हमारे भीतर की उस कण कण को जागृत कर रही है। सांस आ रही है और जा रही है और सांस से जो तरंग उत्पन्न होती है वो ही हमारा अनहद नाद है, मेरा खुद का संगीत। पीछे के हम सातों चक्रों को याद करेंगे। नाभि से नीचे 3 चक्र हैं नाभि के साथ, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, जो हमें तमस और रजस में अनंत लोगों की यात्रा कराते हैं। नाभि से ऊपर अनाहत, हृदय, विशुद्धि, गला और आज्ञा भ्रुकटि के बीच में हमारी उच्च जन्मों की यात्रा और फिर सहस्रार, कमल के फूल की तरह अनेकों अनेकों लोकों की यात्रा, अनेकों अनेकों लोकों में विचरण करना, अनेकों लोगों को देखना हमारी सहस्रार की यात्रा है। अब हम सांस भरेंगे और छोड़ेंगे।
एक, सांस को भरिए और छोड़िए। 2, सांस को भरिए और छोड़िए। 3, सांस को भरिए और छोड़िए। अब हम अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान लेकर जाएंगे। सांस भरेंगे और नाद की हमिंग की साउंड निकालेंगे। मूलाधार चक्र, सांस को भरिए। स्वादिष्ठान, सांस को भरिए। मणिपुर, सांस को भरिए। अनाहत, सांस को भरेंगे और फिर छोड़ेंगे। विशुद्धि, सांस को भरेंगे। आज्ञा चक्र, दोनों आंखों के बीच में, भ्रुकटी के बीच। सहस्रार, हमारे सिर के ऊपर, सांस को भरेंगे। गहरी शांति और अपने शरीर के भीतर होने वाले तरंगों से किस तरह की अनुभूति हमें अलग अलग चक्रों में हो रही है, जैसे समुद्र मंथन करते हैं, हमारी ईड़ा और पिंगला नाली से सुषुम्ना उत्पन्न होती है। सेम इसी तरीके से जब हम सांस भरते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारे सारे सातों चक्रों में स्पंदन पैदा होता है, तरंगे पैदा होती हैं और हमारे सूक्ष्म शरीर में सोए हुए कर्म बीज
नष्ट हो जाते हैं। आराम से देखते रहिए अपने सारे चक्रों को, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, शुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। अपने आप को वॉच करिए कि जैसे आप धरती के बीच में बैठे हैं, धरती के ऊपर बीच में, और दूर से आप अपने चक्रों को देख रहे हैं। किस चक्र पर भारीपन है, किस चक्र में रुकावट है, उसको यहीं बैठे हुए दूर से जैसे धरती घूम रही है, आप बैठे हैं तो कौन से चक्र के ऊपर? आपको अपनी जो नालियां हैं वो बंद दिखती हैं। नीचे से ऊपर तक नाभि के 3 और नाभि से ऊपर 3, और फिर सहस्रार। एक बार हम फिर से मूलाधार चक्र पर ध्यान को लेकर जाएंगे और फिर से हमिंग की साउंड करेंगे। सांस को भरिए, मूलाधार चक्र। स्वादिष्ठान, सांस को भरिए। मणिपुर, सांस को भरिए। अनाहत, सांस को भरिए। विशुद्धि, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र, सांस को भरिए। सहस्रार, सांस को भरिए। शांत,
और अपने शरीर के भीतर होने वाले उन स्पंदनों को, तरंगों को देखते रहिए। जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं और धरती के बीचों बीच आप बैठे हुए अपने सारे सातों चक्रों को देख रहे हैं। पूरी जागृति के साथ अपने उन सारे सातों चक्रों को देखिए, एक के बाद एक। ये सारे सातों दरवाजे हैं, 7 समुद्र हैं, 7 नगर हैं। कभी कभी हमारी सारी ऊर्जा मूलाधार से में रुक जाती है, हम बहक जाते हैं। कभी पैसा, कभी मेटेरियलिज्म, स्वादिष्ठान। कभी कभी हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ मोह में पड़ जाते हैं। मणिपुर, अहंकार, अपने आप से किसी को भी बड़ा नहीं मानते। अनाहत, कभी भी दूसरे को स्वीकार नहीं करते, अपनी ही बातों को ऊपर रखते हैं और शांत नहीं रहते। अनाहत की रुकावट। विशुद्धि, बिना किसी वजह के बोलते रहना, अनायास शब्दों को निकालना। आज्ञा चक्र, अधिक ज्ञान से अहंकार आ जाना। और सहस्रार, सारे सातों समुद्र हमें पार करने हैं। ये मन और कारण शरीर से छुटकारा। सांस आ रही है और जा रही है। एक बार हम 7 बार फिर से सांस को लेंगे और भरेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7। और 7 से ऊपर हमारा 8वां चक्र, 9वां चक्र, 10वां चक्र, 11वां चक्र, 12वां चक्र। जैसे ऊपर से बारिश हो रही है, हम अपने आप से और ऊपर पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के बीच में हम बैठे हैं। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? अब हम धीरे धीरे ध्यान की गहराई में उतर जाएंगे।
अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ धीरे धीरे हम ध्यान की गहराई से अपने शरीर के स्पंदनों को सुनेंगे। और जैसे हम दूर से अपने आप को देखते हैं, आप दूर बैठे हैं और अपने आप को भी एक बल्ब की रोशनी की तरह देखते हैं। अपने भीतर अलग अलग तरह के प्रकाश, अलग अलग तरह की रोशनी, अलग अलग तरह के रंग, इनको अपने भीतर देखेंगे। नीचे मूलाधार चक्र से और ऊपर सहस्रार तक। किस तरह के रंग हमें अपने शरीर के भीतर दिखाई देते हैं।
मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार। किस तरह की वाइब्रेशंस, किस तरह की लाइट और किस तरह की शब्द, लाइट, साउंड और वाइब्रेशन अपने सांसों के प्रति जागरूकता और अपने उस दिव्य चक्षु से तीसरी आंख से होने वाले प्रकाश से भीतर अलग अलग तरह के रंग, अब हम धीरे धीरे अपने फिर से एक बार मूलाधार चक्र में जो हमारी 4 कलियां हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे। फिर स्वादिष्ठान में जो 6 कलियां हैं वहां पर, मणिपुर में 10 जो कलियां हैं, और उससे ऊपर अनाहत जो 12 कलियां हैं। दिल की नालियां किस तरीके से बाहर निकलती हैं और पूरे शरीर को रक्त और उनके साथ वाइब्रेशंस देती हैं। और गले में 16 जो कलियां हैं और आंख में 2 और उसके साथ बीच में तीसरी आंख, 3 कलियां और सहस्रार में अनेकों कमल के पत्तों की तरह हम अनंत हैं। अब हम अपने चारों तरफ जो परम चैतन्य तत्व है और हमारी जो परम आत्माएं हैं, जो नाद साधना में जिन्होंने हमारा हेल्प किया, जिन्होंने ऊर्जा के साथ हमें उस नाद साधना से उस शाश्वत अनंत यात्रा पर जाने का मौका दिया, उनके प्रति हृदय से नमन।
जब मानव लोग और देवता लोग एक हो जाते हैं तो वो धरती स्वर्ग हो जाती है। पूरे तहे दिल से अपने उन सभी परमात्माओं को, देवताओं को, पूर्वजों को अपने चारों तरफ पेड़ पौधों के जो देवता हैं, पशुओं के देवता हैं, उनके प्रति नमन। और इस नवरात्र में हम अब अपनी उन सभी शक्तियों को एक बार तहे दिल से याद करेंगे, उनकी प्रेजेंस को फील करेंगे। जय भैरवी देवी गुरुभ्यो नमः श्री। जय स्वधारिणी देवी गुरुभ्यो नमः श्री। जय स्वयंभू देवी गुरुभ्यो नमः श्री। अनेकों ऐसे स्थान हैं जहां पर स्वयं से वो शक्ति उत्पन्न हुई है। स्वयंभू, स्वधारिणी, महाकल्याणी, महाभद्राणी, महेश्वरी, महागौरी, नागेश्वरी, जो हर एक छोटे से छोटे जीव में शक्ति के रूप में समाई हुई है। नागेश्वरी, विश्वेश्वरी, सोमेश्वरी, हिरण्यगर्भिणी, जो हमारे सहस्रार में हमेशा रहती है और स्वर्ण के समान वो ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में प्रसारित करती है। हिरण्यगर्भिणी, अमृत वर्षिणी, सौभाग्यदायिनी, शून्यवासिनी, महाशून्य में भी वो शक्ति विद्यमान है। महानंदिनी, कर्मफलिनी, लिंग रूपिणी, त्रिनेत्री, त्रिशूल धारिणी, तीनों लोकों में समाई हुई है। यक्ष कामिनी, मुक्तिदायिनी, अनेक रूपों में वो देवी, वो शक्ति पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई है। हमारे भीतर भी वही प्राण शक्ति है, वही कुंडलिनी है और वही स्वरूपिणी है जो हमारा पल पल हमारे स्वरूप को बदलती है और जो जन्म से मृत्यु और मृत्यु से जन्म, उस यात्रा में हमेशा हमारे साथ रहती है। आखिरी 1 मिनट। अब सांस हमारा गुरु है, ये अनंत नाद मेरा परम मित्र है। यही सांस और यही नाद मेरा मित्र है, मेरा गुरु है।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। तो अच्छा लग रहा है सबको? बहुत डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं और उसके बाद पता ही नहीं रहता कि कहाँ पे है कहाँ नहीं। पता नहीं कौन से वर्ल्ड में जाते हैं, कहाँ पे घूम के आते हैं, कहाँ की यात्रा करते हैं, पता नहीं। पूरे क्यों पुनीता मैम, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तो हम इस नाद साधना में जो हमारी यात्रा है वो बहुत अच्छी चल रही है हम सभी की। और जैसे हम बोलते हैं कि मास्टरी, हम बीए मास्टर, तो मास्टर किस चीज़ का बनना है? आज ये पैराग्राफ है नेक्स्ट इसमें, क्योंकि हम जब समुद्र मंथन करते हैं और समुद्र मंथन करके हम अपने दरवाजों को खोलते हैं और हमें अपने मूलाधार चक्र के प्रति कि हमारे पास ठीक है, हम मटेरियलिज्म हमें ज़रूरत है, तो हम कितनी जागृति के साथ, कितनी मास्टरी के साथ उसका उपयोग करते हैं। हमारे चारों तरफ हमारे सगे संबंधी हैं, स्वादिष्ठान चक्र, हम कितनी मास्टरी के साथ उनके साथ बात करते हैं, हम किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं, कितनी मास्टरी है। अगर हम अपने मन और कारण शरीर को छोड़ना है तो हमें इसमें मास्टरी करनी है। बार बार हम कहते हैं कि बहुत सारे मास्टर्स आते हैं, तो बीए मास्टर, तो बीए मास्टर का मतलब है कि आप अपने आप में कितने मास्टर हो, मास्टरी है आपकी। तो मास्टरी आपको हर एक जो आपका चक्र है उसमें मास्टरी होनी चाहिए। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, इन तीनों की मास्टरी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम कोई भी किसी भी हम परमात्मा जिनका अनुभव है, स्व अनुभव है, जैसे आनंदा करुणेश हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं, डॉक्टर ब्रायन वाइस हैं, अगर हम इनकी पुस्तकें पढ़ते हैं तो वो यही कहते हैं कि मास्टरी करना और इन 3 चक्रों के साथ तो सबसे ज्यादा मास्टरी करना है। मूलाधार में अपने जितना भी हमारा बिजनेस है, व्यापार है, मटेरियलिज्म है, उसमें हमारी कितनी मास्टरी है, कितना हम निर्लिप्त भाव से रहते हैं या लिप्त भाव से रहते हैं। और फिर स्वादिष्ठान, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो ये झगड़े हैं वो ये 3 ही चक्रों के झगड़े हैं। या तो पैसे के झगड़े हैं, या फिर सगे संबंधियों के साथ झगड़े हैं, और या फिर अहंकार का झगड़ा है। मणिपुर हमारा टोटल बेस्ड है, जहाँ पे हमारे
इमोशंस, अहंकार, क्रोध, ये सब चीजें हमारे इन तीनों चक्रों के झगड़े हैं और इन्हीं की वजह से हमारा बार बार जन्म होता है। तो मास्टरी करनी है। उन्होंने कहा उत्तरायण और दक्षिणायन, कि जब हम सांस लेते हैं तो उत्तरायण है और जब सांस छोड़ते हैं तो दक्षिणायन है। इतना लंबा सफर हम एक सांस में करते हैं। तो मास्टरी ऑन योर ब्रेथ, आप अपने सांस के ऊपर भी मास्टरी करिए। जब आप अपने सांस के साथ रहते हैं तो इन तीनों चक्रों से आप अपने इन तीनों चक्रों का मतलब कि इन तीनों चीजों से निर्लिप्त भाव महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप अपने सांस से जुड़ते हैं तो आपके विचार खत्म हो जाते हैं और जैसे विचार खत्म होते हैं तो आप एक निर्गुण स्थिति में अपने धन दौलत के साथ, अपने परिवार या सगे संबंधियों के साथ आप बात करते हैं। फिर आपके अंदर वो लिप्तता नहीं होती। तो हमें इसमें मास्टरी करनी है, अपने चक्रों के साथ मास्टरी। और अनाहत चक्र, जैसे कि हम हमेशा चर्चा करते हैं, ये तो खाली है। दिल के चारों कमरे खाली हैं, लेकिन हम फिर भी दिल पे लगा के रखते हैं। किसी ने अच्छा उसने ऐसे मेरे को बोल दिया तो अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं उसको। नहीं, इस दिल को खाली रखो। दिल तो तुम्हारा है, तुम्हें क्यों क्यों भरते हो? किसी ने बोला तो बोल दिया, इट्स ओके। और गले का जो विशुद्धि चक्र है उसमें मास्टरी। हमेशा पत्री सर भी यही बोलते कि आपका संकल्प, आपकी वाणी इतनी शुद्ध होनी चाहिए, पकी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मुंह है इसको यज्ञ बोला गया है। यज्ञ, हम हमें हमें हवन करते हैं तो हवन हवन का मतलब क्या है कि जब हम बार बार उसमें अग्नि स्वाहा करते हैं, ओम स्वाहा ओम स्वाहा, तो वो जो यज्ञ स्वरूप हमारा मुंह है, हम उस यज्ञ को एक मुंह के स्वरूप में उसको स्वाहा, उसको हम अपनी सामग्री देते हैं, उसको खाना देते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे मुंह के अंदर पके हुए शब्द आने चाहिए, कच्चे शब्द नहीं कि जो मन में आया वो ही बोल दिया। नहीं, उसमें विशुद्धि होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। वी इसीलिए लगाए कि विशेष रूप से शुद्धता। तो जैसे ही हम शब्द बनाते हैं, जो नाद साधना है, हम शब्द बोलते हैं तो वही हमारा कर्म बन जाता है। तो इसीलिए मौन साधना का मतलब ये नहीं कि हम प्रैक्टिस कर लिया, 5 दिन हम मौन साधना में चले गए। नहीं, मौन साधना का मतलब जब आपको नहीं बोलना तो नहीं बोलना। ये है मास्टरी ऑन योर विशुद्धि चक्र। जब आपको बोलना है तो ठीक है, नहीं बोलना तो आपको नहीं बोलना है। तो और उससे ऊपर जो आज्ञा चक्र है, ये वाला जो चक्र है, यहाँ पे हमारा चंद्रमा, सूर्य और ये चारों तरफ नक्षत्र, ये सब नक्षत्र यहीं पे रहते हैं। तो इन नक्षत्रों में आपका चंद्रमा और सूर्य भी साथ साथ हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो यहीं से हमारा लगन, जन्म पत्री सब तय होता है। तो हमारा जो मून है, मतलब मन है, उसके ऊपर भी हमारी मास्टरी होनी चाहिए। कि जैसे ही हमारा मन हमें कुछ भी कहता है, हम वही चीज कर लेते हैं। नहीं, मन से ऊपर जो हमारा सूर्य है, जो तेज है, जो आत्मा का प्रकाश है, जो दिव्य चक्षु है, जो ज्ञान चक्षु है, उसके हिसाब से हमें मास्टरी करनी है। क्यों? क्योंकि हम 3 दिन से ये चर्चा करें कि विशुद्धि चक्र से ऊपर ही, जब हम पशु योनि से जब मनुष्य योनि में आते हैं तो हमारे आज्ञा चक्र, सहस्रार ये विकसित होते हैं। आवाज तो जानवरों की भी है, विशुद्धि तक तो वो भी पहुंच जाते हैं। और उनके बिहेवियर, उनको पता लगता है कि हम किस भाव से उनको खाना देते हैं। उनको ये पता लगता है कि किस भाव से हम रखते हैं। तो इतना तो मन की जो लोअर माइंड है वो तो उनका भी विकसित हो जाता है। बात तो सिर्फ हायर माइंड की है। जो हम हायर माइंड, यानी कि हमारा ऊपर का जो ब्रेन है, हायर ब्रेन, नियोकॉर्टेक्स, जहाँ पे हम सहस्रार जिसको बोलते हैं, तो इन सभी चक्रों के ऊपर हमारी मास्टरी होनी चाहिए।
मास्टरी का मतलब आप अपने प्राणों के साथ रहना, द मास्टरी ऑन योर ब्रेथ, द मास्टरी ऑन योर प्राणा, उसके ऊपर आपको रहना है। और अब हम क्या करेंगे, गुनगुनाएंगे, मुस्कुराएंगे, थोड़े अंगड़ाई लेंगे, मस्ती करेंगे, बाहर प्रकृति में जाएंगे, है ना। और फिर कभी कभी ऐसे भी मन करता है कि बेड के ऊपर थोड़ा, जैसे बच्चे लुटी पुटी करते हैं, ऐसे भी दिल करता है। तो हम, हमारा मन जो करे हम वो कर सकते हैं, हम एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को मजे से, है ना। अच्छा, एक चीज और मैं भूल गई जो मैं रोज करती हूँ, तो आपको एक और चीज करनी है। नीम की दातुन आपको करना चाहिए डेली रूटीन में। आप जब बाहर जाते हैं तो ये नीम की दातुन में अक्सर मेरा तो रूटीन बना हुआ है, आयुर्वेद हूँ इसीलिए, कि नीम की दातुन तोड़ के मैं पानी में भिगो देती हूँ शाम को। और ये नीम की दातुन लगभग 1 हफ्ता मेरी चलती है, आप देख रहे हो। तो इसको मैं जब बाहर घूमती हूँ तो मुंह में दातुन को तोड़ के और चबाती रहती हूँ, उसका कुछ रस चाहिए तो ले लो, नहीं तो उसको बाहर फेंक दो। और चबा के फिर उसको धो के वापस इसी गिलास में वापस रख लेती हूँ अपने कमरे में। तो ये भी आप कर सकते हैं कि, क्योंकि मुंह का जो स्वाद होता है, पहले आयुर्वेद में ये बोला जाता था कि जो आपका मुंह का अंदर मिठास है उसमें मिठास नहीं करना, उसमें आपको तिक्त रस देना है, उसको कड़वाहट देनी है, ताकि मधुर रस के अपोजिट जो तिक्त रस है, कषाय रस है, उससे आप अपने मन मुख की शुद्धता कर सको। कषाय रस का मतलब कि जो मधुर रस है, जो अंदर की जो मीठापन है उसको सोख लेगा। तिक्त रस भी यही करता है और कषाय भी यही करता है। आपने कीकर की दातुन सबसे बेस्ट मानी गई है, तो कीकर की दातुन आप कर सकते हो, नीम की दातुन कर सकते हो, बकुल की कर सकते हो, गिलोय की भी कर सकते हो। इस तरीके की दातुन आपको करनी चाहिए। और एक कांच का गिलास लेके, और उसमें आप, मेरी तो ये पूरा 1 हफ्ता चल जाती है। और मेरे साथ जो डॉग हैं वो भी नीम की दातुन करते हैं, वो भी एक दिन वीडियो दिखाऊंगी, जो सुबह सुबह नीम की दातुन कर रहे होते, चबा रहे होते हैं उनको, तो अच्छा रहता है। तो ये मेरे को देख के वो भी शुरू हो जाते हैं फिर। तो आप ये जरूर करिए कि अगर आपके आसपास कहीं नीम है या कीकर है, उसको तोड़ के रख लो और फिर उसका इस्तेमाल करो। तो ये जो आपकी पेस्ट है, पेस्ट से तो 1000 टाइम अच्छी है ये, कि और इसको नरम करना जरूरी है। पता नहीं दांत कैसे हैं कैसे नहीं, तो इसको नरम कर लो, उसमें पानी में डालोगी तो नरम हो जाती है, तो इसको इस्तेमाल करिए। और जो आपको पॉइंट्स बताए थे कि इस तरीके से आपको ये ऐसे राउंड घुमाना है, आप बाहर खड़े होकर आप घुमा सकते हैं। उसके बाद नाक के पास भी ये पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट यहाँ पे होते हैं। किसी ब्यूटी पार्लर पे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही कर सकते हो। फिर नाक के पास ये, इससे नीचे जो पॉइंट होता है ये पॉइंट है, और फिर ये वाला पॉइंट है, अंगूठे से ही करना है ये पॉइंट। तो ये पॉइंट्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक किताब है, इसका मैं बताने वाली हूँ इसको, नवंबर में एक डेट है, तो सॉर्सरर्स क्रॉसिंग करके, तो उसके अंदर ये पॉइंट्स बताए हुए हैं कि अगर आपको यंग रहना है, और उन्होंने तो कुछ चीजें और भी बताई हैं कि जब आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी जब बराबर होती है, तो बीच में जो ऊर्जा पैदा होती है वही आपकी अनंत की यात्रा है। बहुत अच्छी चीजें उन्होंने, और प्रैक्टिस भी किया है, उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वही जो सांसों के साथ रहना। ओके, तो अब तो हमारा मजे करने का टाइम है, तो हम चलते हैं, पूरे मजे करेंगे बाहर, पॉइंट्स को दबाएंगे, और दातुन करना चाहे तो दातुन, और नाक में तेल लगाना नहीं भूलना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यही चीजें हैं जो हमें बाहर के जो टॉक्सिन्स हैं, वायरसेस हैं, इनसे बचाती हैं। तो नाक में तेल लगाना तो बहुत सिंपल है, अपने बेड के पास रखो 3-4 चीजें, सबको पता होना चाहिए कि अच्छा ये मेरी माँ का कमरा है तो इसमें ये सब चीजें हैं।
है ना? तो दूसरा भी देख के, अच्छा ये आपने क्यों रख रखी है? ये क्यों रखते हो आप? पूछते हैं मेरे से आके। मैंने कहा मैं तो दातुन करती हूँ, मेरे को पेस्ट नहीं अच्छी लगती। मीठे में मीठा, अच्छा जानबूझ के मैं उनको थोड़ा-सा उनको अच्छा नहीं, मेरे को तो ये अच्छी नहीं लगती मीठी पेस्ट। तो उनको भी अच्छा हमें भी करनी चाहिए, हाँ, करनी चाहिए, तो कभी-कभी वो भी कर लेते हैं, मान जाते हैं बात। ओके, ओके, तो आज की तो शायद छुट्टी है, फ्राइडे है, कल मिलते हैं सुबह। ओके, बाय। आसमान को देखेंगे, पक्षियों को देखेंगे, बाय। हरियाणा।